समाज जिंदाबाद, हम अपना अधिकार हक लेकर आएंगे। ये सरकार होश में आओ, अति पिछड़ा का बेटा मत घबराना। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो है अति पिछड़ा समाज अब जागरूक हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि अति पिछड़ा समाज अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें भी विधानसभा और लोकसभा में सीट चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें कि आज अति पिछड़ा महासंघ के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अति पिछड़ा समाज के, और एक ही मांग है कि हमें भी इस समाज के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो आगे लड़ाई भी होगी, और आज से लड़ाई इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, और एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, कि हमें भी अब आरक्षण चाहिए विधानसभा और लोकसभा में। हमारे साथ कैलाश पाल जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा महासंघ के, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप एक दिवसीय धरने का आयोजन किया है, किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? जी, हमारे समाज को, अति पिछड़ा समाज को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं हमारे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन जातियों की संख्या मजबूत है उन्हीं को टिकट देती हैं, परंतु छोटी छोटी अनेकों 100 से ज़्यादा जातियां अत्यंत पिछड़ा समाज में आता है। तो ये विधानसभा और लोकसभा की जो देश की बड़ी पंचायत है, वहाँ जाने से वंचित रह जाते हैं। तो अति पिछड़ा महासंघ का मांग है कि जिस तरीके से पंचायत में अत्यंत पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया गया, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए, और तभी जाकर के अत्यंत पिछड़ा की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगा। क्या लगता है अभी आपके समाज को आरक्षण नहीं मिला है? क्या उन विधानसभा में भी बहुत लोग हैं उस समाज से आते हैं, लोकसभा में भी बहुत लोग हैं, तो अब किस बात को आप मांग कर रहे हैं? आपकी नज़रिया हो सकती है, आप कह सकते हैं बहुत लोग हैं, 35% जनसंख्या है इस समाज का, और फिर आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा 2% भी हमारे विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधि नहीं है। छोटी छोटी जितनी जातियां, जैसा कि आप जानते हैं, कुम्हार, माली, तत्वा, तमाम छोटी छोटी जातियां, संख्या भी उनको कम है, आर्थिक भी उनके पास आर्थिक कमजोरी है, तो उन्हें कोई नहीं राजनीतिक पार्टियां संसद में या विधानसभा में लाती है। तो इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हर हाल में जब तक विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा समाज को भागीदारी नहीं मिल पाएगा। ये लड़ाई यही रहेगी कि आगे? नहीं, ये लड़ाई हम पहले से भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और जब तक विधानसभा आरक्षण और लोकसभा में आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक अति पिछड़ा महासंघ इसकी आवाज़ बुलंद करते रहेगा। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं अति पिछड़ा महासंघ जो है, ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और ये लड़ाई खत्म जब तक नहीं होगी तब तक विधानसभा और लोकसभा में इन्हें सीट नहीं मिल जाता, इन्हें आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक अभी भी अति पिछड़ा समाज जो है वो वंचित है लोकसभा और राज्यसभा में। ऐसा कहना है अति पिछड़ा महासंघ के द्वारा कैलाश पाल जी का, और सीधे तौर पर उन्होंने आज धरने के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया, और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये दोनों से चुनावों में हमें भी भागीदारी, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए, और देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।